चैप्टर 7 चुप्पियों के पीछे तूफान। घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी थी। न जाने किस छोटी छोटी बात से बड़े बड़े झगड़े भड़क उठते थे। आज भी वही हुआ। बात महज एक तर्क से शुरू हुई थी, पर कब आग बन गई किसी को एहसास तक नहीं हुआ। रसोई के पास रोहन और नताशा आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरों पर तनाव की रेखाएं साफ दिख रही थी। रोहन ने अपनी आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सख्ती से कहा, देखो, मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो। नताशा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। अपनी खास अकड़ भरी मुस्कान के साथ वो बोली, नहीं तो क्या कर लेगा। उसके चेहरे पर चुनौती थी और आंखों में बगावत। अगले ही पल नताशा ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने हल्के से अपने ब्लाउज के सामने के बटन खोले, इस तरह से कि कैमरों की नजरों से वो दृश्य छुपा रहे। फिर उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, ये ले, क्या कर सकता है, हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। रोहन का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो हक्का बक्का रह गया। उसके मन में गहरी घृणा और गुस्से का मिश्रण उमड़ पड़ा। वो जानता था कि नताशा ने जानबूझकर उसे उकसाया है, और जो उसने देखा था उससे वो अंदर तक हिल गया था। उसे यकीन था कि ब्लाउज के नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। रोहन गुस्से से कांपता हुआ बिग बॉस के पास पहुंचा। कंट्रोल रूम से संपर्क कर उसने पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई। बिग बॉस, आज उसने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ी हैं। ये अस्वीकार्य है। रोहन का स्वर कांप रहा था। बिग बॉस की भारी आवाज घर में गूंजी। रोहन और नताशा को कंट्रोल रूम में बुलाया जा रहा है। कुछ देर बाद कंट्रोल रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, परंतु कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कैमरे ने वही रिकॉर्ड किया था जो नताशा ने चाहा था, और बाकी सब कुछ कैमरों की सीमा से बाहर रहा था। बिग बॉस की आवाज गंभीर थी, नताशा, रोहन, आप दोनों को चेतावनी दी जाती है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नताशा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, जैसे उसके लिए यह सब महज एक खेल हो। लेकिन रोहन के भीतर कुछ टूट चुका था। उसके सम्मान पर, उसके आत्मसम्मान पर एक ऐसी चोट लगी थी जो जल्दी भरने वाली नहीं थी। घर के माहौल में अब एक अदृश्य दीवार खींच चुकी थी, अविश्वास की दीवार जिसे लांघना आसान नहीं था। चैप्टर समाप्त।